में से जैसे देवेंद्र बल्हारा उधर हम्म। क्या नाम है, देखा है, जानते हो? बताओ बताओ आप। या हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें से ये हो रहा है कि जो हम्म। करेंसी है, मनी का जो हिस्ट्री है, जिसमें बार्टर सिस्टम से लेकर आज तक कि अभी जो करेंसी जो प्रिंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्यों डाइल्यूट हो रही है। हम्म। नोट ज्यादा नो करेंसी जो है, फेक हम्म। मनी ज्यादा प्रिंट हो गई है, फाइट मनी जिसे कहते हैं। और हाँ उसके हाँ हाँ। अगेंस्ट में उनके पास गोल्ड नहीं है, जिसके कारण अच्छा से अच्छा। उसकी वैल्यू हर हम्म। प्रतिदिन घटती जा रही है। और जैसे लोन ठीक। देता है बैंक, और ज्यादा फेक करेंसी प्रिंट कर दे रहा है। और ठीक है। सेम चीज अमेरिका में भी हो रहा है, सेम चीज इंडिया में हो रहा है। सारे बैंकिंग सिस्टम जो है, हम्म। हम्म। वो इतनी करेंसी प्रिंट कर दिए हैं जिसकी वैल्यू, जिसके कारण से मनी सर्कुलेशन मार्केट में ज्यादा हो जाता है, और हम्म। इन्फ्लेशन आता जाता है। अच्छा। हाँ। हम्म। तो इस चीज इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं सिल्वर में या लैंड में या रियल एस्टेट में लोग हम्म। इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। क्योंकि अभी अगर इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो वो पैसा क्या होगा, बैंक और ज्यादा प्रिंट कर देगी, सर्कुलेट कर देगी, वैल्यू हमारी पैसे की डाइल्यूट होती जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, और समझ गया सर। कोई गलत तो बताइए। नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं, आगे बताइए ना। हाँ। तो अब इस चीज को खत्म करने का क्या तरीका है कि ये बैंक जो फ्रॉड कर रहा है ना, ये हम्म। इस तरीके से, और बैंक हम्म। और सरकार मिलके ही ये गेम खेल रही है, जिसके कारण से वो एक तरीके से शोषण कर रही है जनता की, लोन देके या इस तरीके से देके, फिर करेंसी प्रिंट करके। सर, वो तो मैं अमीर आपको एक अमीर होता क्लियर चला बात जा बताऊं। रहा है। देखिए, हम्म। 3 प्लेयर हैं इसमें, एक कारपोरेट हो गया, एक बैंक हो गया, हम्म। और तीसरा हो गया गवर्नमेंट। ये तीनों मिलके आपस में गेम खेल रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अभी जो सर, इनक्वालिटी सबसे रिपोर्ट बड़ा आई है प्लेयर जो का आपने नाम ही नहीं लिया। 2026 में, मेरी बात सुनिए, वर्ल्ड हाँ। की 2026 में इनक्वालिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें हम्म। 1% लोगों के पास 58% या कुछ का लोगों का वेल्थ है। और वो सब हम्म। चीजें क्यों हुई है? वो सब चीजें इन्हीं सब कारणों से हुई है। अब मिडिल क्लास तो भारत का पूरा खत्म होता जा रहा है। अंबानी और अडानी जैसे लोग ही सीमित होते जा रहे हैं। और ऐसा मिडिल तो है नहीं, एक क्लास। मेहनत करने वाला व्यक्ति मेहनत से अमीर होगा। वो अपना समय, दे आर ट्रेडिंग देयर टाइम फॉर मनी। और ये लोग अपने सिस्टम ऐसा बनाए हुए हैं कि लोग इनके लिए काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, और प्रॉफिट और टैक्स और ये करेंसी ज्यादा प्रिंट करके दे आर गोइंग रिचर एंड रिचर। और रियल एस्टेट पे हर चीजों पर इनका कब्जा होता जा रहा है। अभी रियल एस्टेट में, और इधर क्या कहते हैं, इनका क्या क्या नाम है, जज लोगों का और इनका कॉर्पोरेट का हम्म। अपना ऐसा, और गवर्नमेंट का ऐसा टाई अप है, जिसके कारण हम्म। से लोग जमीन, कुछ भी कोई खरीदता भी है तो फिर वो विवाद में चला जाता है, और गरीब गरीब होता चला जा रहा है, नौकर बनता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। पता है इस सर, ऐसा सिस्टम को क्यों कैसे होता है? खत्म किया जाए? पता है ऐसा क्यों होता है? पता है आपको? बताइए। गरीब जो है ना सर, वो हम्म, सबसे पहले गलत चीज पता है क्या करता है? सबसे बड़ी और सबसे बड़ी गलती। बोलिए। ठीक है। वो मैरिड हो जाता है। हम्म। ठीक है। हम्म। मैरिड होंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। पोल्यूशन। पॉपुलेशन, नॉट पॉल्यूशन। हम्म। ठीक है, तो पहले तो ये चीज सोचनी चाहिए कि जब मेरा वो लेवल ही नहीं है तो मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज। जी। दूसरी चीज, अपने स्किल पे ध्यान देना चाहिए। हम्म। ठीक है। हम्म। स्किल पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे जाके, ठीक है, रोजगार करो। आप कहीं पे रोजगार करो तो एक चीज के लिए करो कि आपको वहां से सीखने को मिले। हम्म। ठीक है। हम्म। इसके बाद तीसरी चीज, हम्म। ये होने के बाद, ठीक है, हम्म। इसके बाद क्या होता है ना सर, हम्म। ठीक है, हम्म। जो ये रोज भाई जो तीसरी चीज है ना, हम्म। रोजगार, आप हम्म। सीखोगे, समझोगे, हम्म। सीखोगे, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयर बनने के लिए सोचना है, नॉट एम्प्लॉय। हम्म। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मतलब समझते होंगे आप शायद। जी, एम्प्लॉय जो होता है, दे आर ट्रेडिंग देयर टाइम फॉर मनी। और एम्प्लॉयर हम्म। जो होता है, दे आर हम्म। मेकिंग सिस्टम और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय विच दे आर ट्रेडिंग देयर आइडियाज और देयर वैल्यूज फॉर मनी। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, कि बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में। पता है आपको, इंडिया में एक भी डेटा सेंटर नहीं, जानते हो आप? अभी डेटा सेंटर उधर गूगल लाने के लिए तो कर रहा था, उस साइड में, गूगल, विशाखापट्टनम में। मेरी बात सुनो,
जी। अभी आपने किसका नाम लिया? विशाखापट्टनम में वो गूगल ने ऑफर किया था जब इधर गू मेरी मोदी ने ये अभी जोहो वगैरह में माइग्रेट करने के लिए और लोगों को जोहो गूगल का सर्वर कहाँ, जी। जोहो कौन सा सर्वर यूज करता है पता आपको? आप बताइए। हेलो। हाँ सर। आप बताइए। मुझे तो लग सर रहा है वो उसका सर्वर होस्टेड इंडिया में ही है, इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं ही है। नहीं 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 नहीं, ये AWS यूज करता है। AWS पता है? हाँ, एडब्ल्यूएस उसका Amazon पता है वो, वेब सर्विसेज। हाँ, वो भी वो अमेरिका का उसका ही यूज है। करता है हाँ बिल्कुल। जी। आप जितने भी सर्वर उठा के देख लो, हम्म। वो सारे आपको अमेरिकन मिलेंगे। हम्म। इंडिया में अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो AI चिप बना सके, पता है आपको? हाँ, ये चीज है इस पे हमारे। और आपको एक बात पता है, जी। अमेरिका में ये पहली बार हो चुका था। उसके बाद चाइना ने अमेरिका के एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है, किसी हम्म। दूसरे आईडी पे। हम्म। अमेरिका को पता भी नहीं और चाइना में बन गया। Alibaba.com का नाम सुना है? हाँ, मालूम है, वो अलीबाबा वो वहां से बनाता है। वहां पे प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई, वहां हम्म। से प्रोडक्ट आया चाइना, असेंबल हो गया, आयना ने चिप बनाना शुरू कर दिया। और हम्म। उससे भी 10 गुना ज्यादा एडवांस है वो। हम्म। मेरी बात मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है स्किल। हम्म। अगर आप हमेशा एम्प्लॉय ही बनोगे तो कभी एम्प्लॉयर नहीं बन पाओगे, और जी। नीचे 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 चलते चले जाओगे। हम्म। ठीक है, ईंट नहीं बनना सर, कंक्रीट बनना है। जी। ठीक है, तो मेरा हम्म। यही है। आप किस बैकग्राउंड से हैं? मैं IT बैकग्राउंड से हूँ। आईटी में कौन से, कहाँ पे काम कर रहे थे पहले आप? पहले TCS में था। आप बीटेक किए हैं? हाँ, बीटेक किया मैंने कौन कंप्यूटर सी साइंस से। ब्रांच से? कंप्यूटर साइंस से। कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से? नासिक से किया है मैंने सर। कौन से ईयर के पास आउट है? 23। 2023। हाँ सर। आपने वहाँ टीसीएस में कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे? सिस्टम इंजीनियर पे था मैं। नोड वो जेएस तो पे काम लेगेसी करता था। टेक्नोलॉजी है, वो तो पुरानी है। इस पे हाँ, जैसे नोड जे सिस्टम इंजीनियर हो गया या कोबोल हो गया। तो मैं नोड पे काम कर रहा था। किस पे? नोड। नोड जेएस। हाँ, नोड जेएस। तो इस यहाँ पे आपका क्या प्रोफाइल है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अ, अभी 2 महीने के बाद, हम्म। ठीक है, हम्म। 2 महीने के बाद हम्म। मेरी ऑफिस स्टार्ट होने वाली है खुद की। ठीक है, क्लाइंट से बात, उसमें क्या काम करेंगे आप? बता रहा हूँ आपको, हम्म। क्लाइंट से बात कैसे करना है। हम्म। ठीक है, एक होता है ना वोकेबलरी स्किल, जी जी। नेगोशिएशन स्किल, मैं यहाँ वो सीखने आया हूँ। हम्म। बस, ये जो ऑफिस है हमारी वर्टेक्स, देन वापस तो आप, मेरी आपका जो आइडिया है जिसकी बेसिस पे हाँ। आप जो बिजनेस बनाना चाह रहे हो, हम्म, वो क्या आइडिया है? आप इसमें क्या क्या आईआई से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज देना चाह रहे हाँ हैं, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, AI रिलेटेड ERP होगी। ईआरपी। AI से ही रिलेटेड, हाँ, ERP होगी, CRMs होंगे। तो ठीक है, ईआरपी आप कौन सी मेल्स हो लैंग्वेज गए। में बनाना चाह रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। हमारी बेसिकली अभी जो ERP है सर, ठीक है, अभी तो हम नोट पे बना रहे हैं। नोट जीएस। ठीक है, हम्म। हाँ, नोट जेएस पे बना रहे हैं, हम्म। लेकिन अब पाइथन पे हम स्विच कर गए। हम्म। ठीक है, तो बैकएंड में क्या पोस्टग्रेस पाइथन यूज करना बनाना, चाह रहे हैं, क्या यूज करना चाह रहे हैं? हाँ, पोस्टग्रेड यूज करना चाह रहा हूँ सर। आप IT से हैं क्या? ये पहले बोलते चले जाओ, हम आपको सारी बात समझ जाएंगे। बोलिए हाँ बोलिए। सर। पोस्टग्रेस में। हाँ 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 सर। तो आपको ईआरपी का सारा फ्लो पता है, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश एंड ये सारी चीजें? नहीं, अभी उतना तो नहीं पता, वही तो सीख रहा हूँ मैं। हाँ, वो मुझे पता है। हम्म, आपको मैंने, एसएपी पता है? एसएपी और कलीबीएस? हाँ बिल्कुल, SAP पता है मुझे। हाँ, मैं उसकी साइकिल आपको बता सकता हूँ। हाँ, SAP मैं पता है, इतना मैंने काम भी कॉन्फिडेंटली किया आपसे है, बात एड ऑन कर रहा हूँ बनाया तो इसका मैंने मतलब SAP आप में। ज्ञान है तभी बोल रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल। लग रहा है कि यस नहीं? सर। नहीं नहीं, पर्सनल नहीं है सर, क्लाइंट ही है। हेलो। हेलो। जी बताइए सर। क्या वो मैनेजर देख लिया होगा, उसको लगा होगा कि इतनी बात करने का मतलब कोई पर्सनल बात कर मैनेजर रहे हैं। छोड़िए ना सर, आप बताइए। हम्म। मैनेजर का काम है बोलना। नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ। नहीं, अच्छा है आप। हमने ईआरपी पे ही स्टार्ट किया था अपना कैरियर। और अच्छा हमारा अच्छा टीसीएस में हुआ था, हमने जिसको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरी स्टार्टअप थी, अच्छा। मैंने बना कौन लिया से था SAP स्टार्टअप। पे थे? जी।
एसएपी? मैं एक्चुअली एसएपी में एक कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पर एसएपी माइग्रेट हो रहा था, हमारे सामने ही हुआ था। तो एसएपी का भी मेरे पास आइडिया, मुझे आइडिया है। एसएपी में ओरेकल ईबीएस का भी आइडिया है, और हमने वहाँ के जो एक ओरेकल फॉर्म्स का नाम सुना है? नहीं सर। ओरेकल फॉर्म्स जो होता है, ओरेकल की से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें अच्छा, ओरेकल ओरेकल का फॉर्म। बात कर रहे हो? हाँ ओरेकल। हाँ, ओरेकल ओरेकल हाँ। सुन सुना ओरेकल सुना। जैसे ओरेकल ईबीएस है ना, ऐसे ओरेकल हम्म ईबीएस जो है ओरेकल फॉर्म पे बना हुआ है। बाद में उसको एडीएफ वगैरह टेक्नोलॉजी जावा बेस्ड थी, उसमें अच्छा अच्छा माइग्रेट हो गया था। तो मुझे अच्छा। लेकिन चाहे जो भी टेक्नोलॉजी, चाहे जो भी हो, उसका जो हम्म बिजनेस प्रोसेस होता है वो एक ही होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है। हाँ, ठीक हम्म है। हम्म तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को या तो वेंडर से रॉ मटेरियल लेगा, और फिनिश्ड गुड जो होगा या सर्विस होगा हम्म वो कस्टमर को हम्म, सेल करेगा। ठीक है। अच्छा। और उसके समझ जो गया। डिपार्टमेंट हो गए, जैसे कि हम्म फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस जैसे अगर हम्म उसको फाइनेंस मैनेज करना है, अकाउंट कुछ पैसा देना होगा, कुछ लेना होगा, तो अकाउंट हम्म रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, ये दो चीजें हो गई। और ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एचआर हो गया, एचआर डिपार्टमेंट होगा, जिसके अंदर वो रिक्रूटमेंट कैसे कर रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, या ठीक है, सैलरी का इंक्रीमेंट और ये सारी चीजें एचआर डिपार्टमेंट हो गई। उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम होगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के अंदर वो प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप कर रहा है, ठीक है, हम्म उसमें हम्म कितनी इन्हेंसमेंट हो रही है, आर&डी क्या हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो रहा है। उसके साथ साथ मार्केटिंग एंड सेल्स टीम होगी। मार्केटिंग क्या होगा, वो सेल्स लीड हम्म को जनरेट करने के लिए ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, टारगेटिंग, ये सारी चीजें करेगी। सेल्स होगा, वो फिजिकली सेल्स का जो भी होगा टारगेट सेल्स करेगा, मार्केट की एनालिसिस करके। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट जो है, सप्लाई चेन होगा, उसमें सप्लाई चेन में ये सारी चीजें आ जाती है, प्रोक्योर टू पे एंड ऑर्डर टू कैश। उसके साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो फिनिश्ड गुड कैसे शॉप फ्लोर पर, अगर टेंजेबल गुड है तो सॉफ्टवेयर होगा, तो वो इंटेंजेबल गुड है, उसको तो आपको स्वयं सॉफ्टवेयर के रूप में बनाएंगे। ऑपरेशन टीम होगा। तो इस तरीके से सारे, चाहे अब ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो, चाहे गूगल हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे जो भी हो, अक्रॉस। अब ये AWS है, ये सारी चीजें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, आपने पढ़ा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ना, समझ रहे हो, हाँ हाँ सॉफ्टवेयर हाँ एज ए हाँ। सर्विस, SaaS, ये सारी सर चीजें सर पड़ी होगी। सही बात है। तो इस तरीके से ये सारी जो मॉडल्स हैं, बन बन के सारी सर्विसेज दिया जा रहा है। तो हमें यही समझना है, मेन चीज होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्या वैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत सारे लोग यूनिक है, वो यूनिक जो हम किस तरीके से यूनिक है, या मार्केट में हम अपने आप को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, हमारे कंपटीटर कौन है, ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जिससे हम, हमारा जो आइडिया है वो, उस आइडिया को हम किस तरीके से क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं। प्रोटोटाइप बनाने के बाद किस तरीके से उसकी एमबीसी बना रहे हैं, और किस तरीके से उसको प्रोडक्शन जनरेट कर पा रहे हैं, और उसको करने के लिए, ठीक है, उसको बोलिए करने सर। के लिए हमें जो टीम चाहिए होगी, वो टीम मैंने बता ही दिया कि आपको मार्केटिंग, एचआर, सारी डिपार्टमेंट, अकाउंट, सारी बिल्कुल टीम की हाँ हाँ। जरूरत पड़ेगी। हम्म और इन टीम के हेल्प से आप अपने आइडियाज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका जो भी है, आप शुरुआत में कोई भी बिजनेस आप बूट स्ट्रैपिंग से चालू करेंगे, बूट स्ट्रैप करेंगे, मतलब आप अपनी सेल्फ फंडिंग करेंगे। और फिर उसके बेसिस पे आपको हो सकता है एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट ये लोग फंडिंग करें। फिर उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको अ, अपना क्या कहते हैं, कुल मिला के आईपीओ भी जनरेट करा सकते हो, जिसमें पब्लिक से आप खुद फंडिंग कर ले सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। आईपीओ के केस में क्या होता है कि आप जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसे निकाल के आप जनता से डायरेक्ट पैसे ले लेते हो, और उसको सक्सेसफुल जब आईपीओ जनरेट करने जाती है तो लिमिटेड हो जाती है ना, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी बिल्कुल रजिस्टर्ड हो बिल्कुल। जाती है। तो ये फेजेज होती है। लेकिन आज जो मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ कि स्टार्टअप इतने हो गए हैं इंडिया में, और 99% स्टार्टअप फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। रीजन है ना सर, हाँ, रीजन है फेल होने का। क्या बताइए। दे डोंट थिंक बिग। बहुत छोटे लेवल पे सोचते हैं। एक्चुअली बात सोचने की नहीं है, मेन चीज क्या है ना, कंज्यूमर की बिहेवियर आजकल चेंज होता जा रहा है, पहले ये भी समझने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ठीक है। कंज्यूमर चेंज होते हैं सर बिजनेस के दे- हिसाब से, बिजनेस स्टैटिक्स के आजकल हिसाब देखिए, से। बात समझिए, कंज्यूमर कंज्यूमर बिहेवियर इज आल्सो गेटिंग चेंज्ड। और उसमें बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स है, मैं ये नहीं करूंगा। हर चीज में देखो,
रॉबर्ट कियोसाकी की आपने शायद मुझे लग रहा है ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी, जिसमें वो हमेशा रिच डैड पुअर डैड या जो भी है बिल्कुल। उसमें वो अपने हम्म। मुझे लग रहा है शायद पढ़े होंगे, तो इसी वजह से वो हमेशा कहता है डोंट ट्रेड टाइम फॉर मनी। और हमारे रिच डैड ने यही बोला था कि आप पैसे के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इस तरीके से सारी चीज़ों के लिए उसने बनाया था। ठीक है। और उसके एक जो पोर डैड थे वो पीएचडी होल्डर थे। तो अब मुझे लगता है बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं इन किताबों को पढ़कर ही प्रभावित होते हैं। बट ये इकोसिस्टम इंडिया में कैसे वर्क करता है पहले इसको समझने की भी जरूरत है। ये कि इंडिया नहीं, ये यूएस मार्केट में ये इकोसिस्टम वर्क करता है, बट इंडिया में ये इस तरीके से नहीं काम कर रहा है। समझ रहे हो पूरा? हाँ सर। तो हमें समझना पड़ेगा हमारे पास कितनी प्रकार प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज कैसे। यूएस में क्या है ना, भारत 4 गुना ज्यादा बड़ा है उसकी क्षेत्रफल, और वहाँ की पॉपुलेशन केवल 32 से 33 करोड़ है। यहाँ 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है और क्षेत्रफल वन उसका 1/4 है। हम्म। बात समझ रहे हो? वो भी आपके पास प्राकृतिक समझ रहा संसाधन हूँ भी तो उतने होने चाहिए। इसीलिए सर। उनके पास हमारे जी। पास जितना क्षेत्रफल है, हमारे पास जितना क्षेत्रफल है ना सर, हम्म, ठीक है, आप एक चीज भी नोटिस किया होगा आपने, आपका कहना सही है, हमारा जितना क्षेत्रफल है उससे कई गुना ज्यादा हमारी आबादी है। हम्म, हम्म। ठीक है। बाहर यूएसए नहीं, में ऐसा एक मिनट नहीं एक है। मिनट, जिस जिस तरीके से एक चीज और बोलना, जिस तरीके से जितना कंजम्पशन रेट अमेरिका का है, उतना कंजम्पशन वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन यूज करने लग जाएंगी, तो 4 पृथ्वी की और जरूरत होगी। पृथ्वी, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। जिस कंजप्शन हम लोग सभी अमेरिकन बनना चाह रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन अमेरिकन, सुंदर पिच चाहिए, सत्या नडेला, सबका कंपैरिजन कर रहे हैं। और सब यूएस में हम टीसीएस और सीएल और सब में सारे लोग वहाँ के एम्प्लॉय ऑन साइड जाना चाह रहे हैं। जिस तरीके का जितना कंजप्शन है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो या स्पेस का हो या हर चीज, जितना कंजप्शन वो यूज करते हैं, अगर इतना कंजप्शन जितने भी कंटिनेंट है, चाहे एशिया यूरोप या जितने भी लोग हैं, सभी यूज करने लग जाएंगे, तो 4 पृथ्वी और की जरूरत पड़ेगी। उतनी रिसोर्सेस नहीं है, और फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। सही बात है। तो हमें पूरी तरीके से एक इंटेलिजेंस तरीके से समझना है। समझ रहे हो? हम्म। हाँ, तो पैसा देखो, हमें फियर और ग्रीड से कोई निर्णय नहीं लेना है। जैसे कोई भी आप बिजनेस बना रहे हो, आर यू टेकिंग एनी डिसीजन इन फियर और ग्रीड? लालच में हमें हमें पैसा ज्यादा कमाना है इसलिए ले रहे हो, या डर में कोई निर्णय ले रहे हो? तो डर और लालच में निर्णय ना लेकर किसी एक स्थिर समस्या को हल करने के लिए अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, एज ए एम्प्लॉय कर रहे हो या एज ए एम्प्लॉयर आप कर रहे हो, देन यू आर राइट ट्रैक। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। हाँ चलिए, सर। अभी आपको डांट पड़ सकती है, हम बाद में बात करेंगे। हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, मुझे कोई लोन की जरूरत नहीं है। बट हमारा भी अब अपना मैं क्या स्टार्टअप है, करूँ अगर सर? आप हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं तो आप हमसे ओके बात सर। कर सकते हैं। ठीक है, और हम भी आपके मेरा साथ। प्रश्न सर, मेरा नंबर, पर्सनल नंबर एक बार आप नोट कर मैसेज लीजिए कर प्लीज। दीजिएगा मेरे इसी नंबर पे। ठीक है। चलिए ठीक है, मैसेज करूँ। कहाँ पे हो सर आप? मैं नोएडा में रहा हूँ, अभी तो मैं अपने गांव में आ गया हूँ, कुछ पर्सनल इमरजेंसी था। बट हम आपसे अच्छा, कहाँ संपर्क कर पे सकते गाँव हैं। आपका? ठीक है। हमारे गाँव बहुत कहाँ सारे है सर फ्रेंड आपका? टीचर्स वगैरह में काम किए हैं। अच्छा अच्छा, अयोध्या नहीं के वो पास क्या पास नाम। में है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है आप ठीक है। आप मुझे 1 to 1 शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। हम साथ चलिए में भी ठीक है। काम कर सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको बोला है कि आप अगर एज ए एंटरप्रेन्योर काम करना चाह रहे हो, ओके। और हम ओके ईआरपी सर। पे ही काम करना चाह रहे हैं, इस वजह से। ठीक है। ठीक यू है कैन सर। कनेक्ट ओके टू सर। मी। ठीक है। ओके ओके। ओके सर।